अक्षय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए आपके radar पे कौन से 2 स्टॉक्स आ रहे हैं ट्रेड के लिए? जी। पावर प्ले सेगमेंट के लिए आपको मोमेंटम बेस्ड स्टॉक चुनना है, और यहाँ पे अगर आप देखिए ऑटो क्षेत्र में अभी गए कुछ मिनटों में अच्छी खासी मोमेंटम पिकअप देखने को मिल रही है। वहाँ पे टाटा मोटर्स करीबन डे हाई के आसपास है, 1003 का करंट मार्केट प्राइस है कैश मार्केट में। तो यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है, ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत तेज है। तो टाटा मोटर्स आप पावर प्ले सेगमेंट में बाय करें। टारगेट एरिया करीबन बनता हुआ दिख रहा है मुझे 1050 तक। ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं करीबन 965 की। दूसरा ट्रेड है एफएमसीजी से डाबर। डाबर आप देखें, इसमें भी आज अच्छा खासा मोमेंटम है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक जो रेंज या बेस बना था 600 का, उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश में है, और ये स्टॉक 630 से लेकर 635 तक जाने की तैयारी में है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के दायरे से। तो आप 635 के टारगेट के लिए डाबर बाय करें करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस बनाइए आप करीबन 595 की। तो डाबर और टाटा मोटर्स, ये दो मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे पावर प्ले सेगमेंट के लिए। तो आपने टाटा मोटर्स और डाबर पर अपनी राय दी है। हमारे जो एक्सपर्ट थे विवेक कारवा, उन्होंने भी टाटा मोटर्स रिकमेंड किया था टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय। और अब मैं आऊंगी कपिल आपके पास, आपके कौन से 2 पावर प्ले के लिए शेयर्स होंगे? जी, पहला मेरा यहाँ पे फोकस सर नेस्ले पे बन रहा है। 2577 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जैसे हमने एफएमसीजी का बात की कि 5% करेक्शन के बाद में हमें रिवाइवल देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेस्ले में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए और स्टॉप लॉस भी काफी कम रहेगा। 2577 पे चल रहा है, और नीचे में अगर स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए जो कि लेवल है 2545 का, और ऊपर में हमें 2645 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो वन इज द नेस्ले, और दूसरा एक कैश सेगमेंट का मैं स्टॉक लेता हूँ केआरबीएल का। केआरबीएल थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा बैट है, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका एक बेस फॉर्मेट बना रहा है, और मैं 20 साल की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द आके स्टॉक प्राइस ने रिवाइव करना स्टार्ट किया हुआ है। तो 294 के लेवल पे चल रहा है। 282 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में सबसे पहला लेवल इसका 315, और इसके बाद में 330 के भी लेवल्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो केआरबीएल मेरी दूसरी चॉइस रहेगी। ठीक है, तो ये हैं 2 स्टॉक्स कपिल जी की तरफ से। कुछ और भी स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हम नंबर्स भी देख रहे हैं बिक्री के आ रहे हैं। इसमें एसएमएल इशूज़ू, एक बार ये भी देख लेते हैं। इसका भी चेक करना होगा, शायद नंबर्स आ चुके हैं। 4% ऊपर ये स्टॉक है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है ये शेयर, लेकिन अभी भी 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अक्षय जी, क्या सलाह होगी आपकी स्टॉक पर? देखिए, एसएमएल इसूजू का मैं प्राइस एक्शन देखूं तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने का दौर हो चुका है, और स्टॉक एक बड़े रेंज के दायरे में सीमित है। तो जो रेंज है, जो बेस है इसका है 1900, और अपर एंड ऑफ द बेस है करीबन 2400। तो 1900 और 2400 यही रेंज में सीमित है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड ढूंढ रहे, तो कोई ट्रेड के मौके नहीं बन पा रहे एसएमएल इसूजू में, क्योंकि रेंज की चीज की बात की उसके बीच में हम अभी ट्रेड हो रहे हैं। जिनके पास है ऑलरेडी शेयर, या जिनका विजन थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म का है, वो ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं या खरीदी कर सकते हैं करंट ट्रेड में। लॉन्गर टर्म में मैं मान रहा हूँ कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा रेंज का, और आपको 2750 से लेके 2800 तक दिख जाएंगे ऊपरी स्तर में। इसमें 2000 का एक सपोर्ट है, तो 2000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके एसएमएल इसूजू बाय कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी एसएमएल ईसुजू पर राय। और अब हम देखते हैं कि कोल इंडिया का जून में प्रोडक्शन करीबन 8.8% की बढ़ोतरी हुई है, और हम स्टॉक में भी देख रहे हैं कि एक तेज स्पाइक नजर आ रहा है। कोल इंडिया को लेकर आपकी क्या राय होगी? कोल इंडिया, देखिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक में मोमेंटम ऑफ बीट हुआ है, वॉल्यूम एक्शन कम है। अभी शायद न्यूज आने के बाद थोड़ा सा एक पॉजिटिव टिक गए 10-15 मिनट में देखने को जरूर मिल रहा है। तो एक कोशिश जरूर कर रहा है स्टॉक मोमेंटम रिगेन का। स्टॉक प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप थोड़ा मीडियम से लॉन्गर टर्म देखें। 450 460 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और अगर ये मोमेंटम रिगेन कर जाएगा तो 500 ये पहला आपका पड़ाव रहेगा, पहला टारगेट एरिया रहेगा। और जो इलेक्शन डे का हाई था करीबन 520, वो स्तर जाने की कोशिश करेगा। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेड ले रहे तो कोल इंडिया बाय कर सकते हैं 500 का पहला टारगेट के लिए। और जिनके पास थोड़ा सा ट्रेड में टाइम देने के लिए करीबन 10-15 ट्रेडिंग सेशन का टाइम है, वो 520 के टारगेट के लिए बने रहिए। ट्रेड में 460 का स्टॉप लॉस बनेगा। ओके।
कोल इंडिया 460 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय। क्वेस्ट कॉर्प कपिल क्विकली इसके चार्ट भी देखिए 636 पर कारोबार कर रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी बाइंग आई कुछ मिनटों पहले क्वेस्ट कॉर्प में और 636 पर आ चुका है। करीब 6% की तेज़ी है स्टॉक में। क्या कोई BTST ट्रेड लेना चाहिए या फिर अगर तेज़ी आ चुकी है तो निकल जाए स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके? BTST इसमें करना चाहिए क्वेस्ट कॉर्प ने 637 का लेवल चल रहा है। ओवरऑल डायरेक्शंस तो इसका हाई टाइम फ्रेम में उसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है और लो टाइम फ्रेम पे उसके जो 620 625 के जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी निकल चुका है। तो आइडियल एक BTST का कैंडिडेट बनता है और ऊपर में उसके जो अपसाइड पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ वो कहाँ ना कहाँ पे 650 तक की हमें देखने मिल रही है। तो 13-14 पॉइंट का हम रिस्क ले रहे हैं तो 630 के स्टॉप लॉस के साथ में BTST स्टॉक में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह क्वेस्ट कॉर्प पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते दोनों ही गेस्ट से एक डिस्क्लोजर भी ले लेते हैं। कपिल जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? मेरी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन क्लाइंट के साथ डिस्कस किया हो सकता है और उनके पास पोजीशंस हो सकती है और बिफोर इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर से एक बार मशवरा कर लें। बिल्कुल। अक्षय जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, जिन स्टॉक्स की आज हमने इस शो पे डिस्कशन की है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं उनमें, पर अपने क्लाइंटों को मैंने कुछ शेयर रेकमेंड किया होगा। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और दर्शकों को रणनीति बताने के लिए हर एक स्टॉक्स